भारतीय सिनेमा भले ही 112 साल से अधिक पुराना हो चुका हो, लेकिन बाल फिल्मों के क्षेत्र में आज भी उंगलियों पर गिनी जाने वाली मूवीज ही बन पाई हैं। पिछले साल आई बाल फिल्म चिड़िया के बाद अब द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन के रूप में बच्चों को केंद्र में रखकर बनाई गई एक और फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची है। जैकी श्रॉफ स्टारर इस फिल्म का आगमन सुखद एहसास करवाता है। फिल्म की फैंटेसी भले ही कई जगहों पर बाल सुलभ और थोड़ी बचकानी लगे, लेकिन जैकी श्रॉफ जैसे समर्थ और सहज अभिनेता की मौजूदगी तथा बाल कलाकारों का सच्चा अभिनय इसे मनोरंजक और दिलचस्प बना देता है। ये दीपू और उसके दादाजी जगदीश चंद्र की कहानी है। पिता के तबादले के बाद नए स्कूल में पहुंचे दीपू को दोस्त बनाने और खुद को खास साबित करने की चिंता है। इसी कोशिश में वो अपने सहपाठियों से दावा कर बैठता है कि उसके दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एलियन से पृथ्वी की रक्षा करने वाले सुपर हीरो हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि अगर ये राज 18 साल से बड़े किसी व्यक्ति को बता दिया गया तो दादाजी अपनी शक्तियां खो देंगे। दीपू का नया दोस्त लड्डू उसकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है, लेकिन चाणक्य को इस दावे पर शक है। इधर छिपकली से भी डर जाने वाले दादाजी की सच्चाई छिपाने के लिए दादा पोता तरह तरह की तरकीबें अपनाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सचमुच दो एलियंस पृथ्वी पर आ धमकते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि एलियंस की एक विशाल सेना पृथ्वी पर कब्जा करने आने वाली है। अब सबकी उम्मीदें दादाजी पर टिक जाती हैं, जबकि वो शुगर, कमर दर्द और कमजोर हड्डियों जैसी उम्र संबंधी परेशानियों से जूझ रहे एक साधारण से बुजुर्ग हैं। लेकिन क्या जगदीश चंद्र सचमुच के सुपर हीरो हैं या ये केवल बच्चों की कोरी कल्पना है? यदि एलियंस का हमला होता है तो क्या दादाजी पृथ्वी को बचा पाएंगे? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखकर ही मिलेंगे दोस्तों। गुजराती फिल्मों के जाने माने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार मनीष सैनी की यह फिल्म हमें अपने बालपन की उस फैंटेसी में ले जाती है जहां हम सब ये मानना चाहते हैं कि हमारे आसपास एक सुपर हीरो है जो अपनी सुपर पावर से सारी मुश्किलों का हल निकाल सकता है। ये हमें अपने दादा दादी या नाना नानी द्वारा सुनाई गई अलौकिक कहानियों की यादें भी ताजा करवाती है। इसमें कोई शक नहीं कि मनीष सैनी की इस फिल्म की नीयत और ट्रीटमेंट बहुत ही मासूम है। फिल्म का फर्स्ट हाफ मजेदार है, मगर सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी बिखरी सी नजर आती है। हालांकि दो एलियंस के आगमन के बाद फिल्म में जान आ जाती है। आप अगर इस फिल्म से सुपर हीरोज वाली फिल्मों के हाई ऑक्टेन एक्शन की उम्मीद करेंगे तो दोस्तों आपको निराशा ही मिलेगी। वीएफएक्स की कमजोरी भी आप साफ तौर पर पकड़ पाएंगे। हालांकि 10 करोड़ से भी कम बजट में बनी फिल्म से मार्वल स्टूडियो जैसे वीएफएक्स की उम्मीद बेमानी है। खैर, इन कमियों के बावजूद बेतरतीब सी लगने वाली कहानी में देसी और मानवीय अंदाज आपके दिल को जरूर छुएगा। एलियंस आपको नाटकीय और हालात हास्यास्पद लग सकते हैं, मगर इस कमियों के बावजूद फिल्म मनोरंजन की डोर को हाथ से छूटने नहीं देती। अभिनय के स्तर पर यह फिल्म हर तरह से दिल जीत लेती है। बुढ़ापे की अलामतों और सुपर हीरो की अपेक्षाओं के बीच फंसे दादाजी के किरदार को जैकी श्रॉफ ने अपनी शानदार अभिनय अदायगी से मजेदार बना दिया है। पोते दीपू के रूप में मिहिर गोडबोले के साथ उनकी जुगलबंदी मनोरंजन के डोज को बढ़ाती है। इस चिल्ड्रन फिल्म में बच्चों की टोली का अभिनय तारीफ के काबिल है। लड्डू के रूप में शिवांश चोरगे की शरारत और चाणक्य की भूमिका में जहान होडार की शरारत मनोरंजक है। रेस में भाग लेने वाले तमाम दादाजी भी मजेदार लगे हैं। एलियन विलन के रूप में प्रतीक स्मिता पाटिल प्रभाव छोड़ते हैं, हालांकि उनका किरदार और विस्तार मांगता है। वीरेंद्र सक्सेना बॉक्सर की भूमिका में दमदार है, जबकि सहर्ष शुक्ला और कुमार सौरव अपने विचित्र एलियन किरदारों से भरपूर मनोरंजन करते हैं। खुलासा करने वाले पत्रकार के रोल में दुर्गेश कुमार छोटी सी भूमिका के बावजूद याद रह जाते हैं। अपने बचपन को अगर आप फिर से जीना चाहते हैं, कुछ मजेदार मासूमियत भरी कहानी देखने की चाह है, तो इस फिल्म को बच्चे ही नहीं सपरिवार जाकर देख सकते हैं।